जी 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 बताइए, आप कुछ कह रहे थे। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में अजब-गजब की राजनीति है यहाँ पर और उसका असर ग्वालियर में भी देखने को मिलता है। कल हाल में ही मुरैना में हम बात करें तो मुरैना में एक बीएसपी के नेता और पूर्व विधायक ने भाजपा का दामन थाम लिया। यानी कि अगली रात कौन-सा नेता किस दामन में था, किस पार्टी में था और अगली सुबह किस में चला जाता है, यहाँ कोई भरोसा नहीं है, यहाँ के नेताओं का कोई भरोसा नहीं भाई है। साहब, आप एंकरिंग क्यों कर रहे हैं, पहले मुझे ये बता दिए। मेरी जॉब खाना चाहते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए मैं आपको बता दूँ आपके इस सवाल पर मैं भी एक एमजीएमसी का स्टूडेंट हूँ और जी बिल्कुल, हाँ, इसलिए। अच्छा बोल रहे हैं, बताइए जी, आगे क्या। तो ये है कि ग्वालियर के जो आजकल जो वर्तमान संदर्भ में इलेक्शन जो हो रहे हैं, वाक़ई में ग्राउंड स्तर के जो इश्यूज़ होते हैं, जनरल इश्यूज़ होते हैं, उन पर तो ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है। चुनाव हो रहे हैं, धर्म आधारित हो रहे हैं, जातिवाद पर हो रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर जो राम मंदिर इस तरीके के मुद्दों को लेकर इनको इश्यू बनाया जा रहा है और इसी पर चुनाव हो रहे हैं कुल मिलाकर। जो जनरल इश्यूज़ होते हैं यानी कि बेरोज़गारी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, ब्यूरोक्रेसी को लेकर इस तरीके के कोई भी मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस तरीके के मुद्दों को बिल्कुल उठाना चाहिए। ये हिंदी और इंग्लिश के भी इंटरनल और प्रैक्टिकल होने लगे हैं। आप सोचिए आज इतना स्तर गिर गया। कल 10वीं 12वीं का रिजल्ट आया ने तो ओपन बुक सिस्टम कर दिया है। जी बताइए। एक समय ये हुआ करता था कि ग्वालियर उद्योग नगरी के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब स्थिति ये है कि यहाँ का पढ़ा लिखा शिक्षक युवा अन्य शहरों की ओर पलायन कर रहा है। यानी कि पढ़ा लिखा युवा अन्य शहरों की शरण ले रहा है। तो ये एक बड़ा ही चिंता का विषय बना हुआ है और सरकारों को जो भी यहाँ के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो भी विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं या सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, उनको अपने मैनिफेस्टो में इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि जेसी मिल जैसे मुद्दे, यानी कि जेसी मिल जैसे बड़े कारखाने जो यहाँ के हज़ारों लोगों को रोज़गार एक समय में दिया करता था, अगर आज चलता तो लाखों लोगों को रोज़गार दे सकता था। तो इस तरीके के बड़े-बड़े उद्योग यूनिट्स आज यहाँ बंद हो गए हैं। ये जैसे आपने जेसी मिल का मुद्दा उठाया, पुराने ऐसे कई मुद्दे हैं जो पूरी तरह से अब मतलब सुनने को भी नहीं आते, लेकिन अब नई चीज़ों को लेकर बातचीत चलती है कि ग्वालियर में अब मेट्रो बनाई जाएगी या दूसरी चीज़ें लाई जाएंगी, तो उसको लेकर क्या लगता है? ये कुछ नहीं होना चाहिए ना, मेट्रो लायक शहर भी तो होना चाहिए ना, और कुछ नहीं। चुनाव लड़ने से डर रहे हैं क्योंकि उनको ये डर लगता है कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हम बीजेपी के खिलाफ उतरते हैं तो ईडी की कार्रवाई ना पहुंच जाए, तो कहीं ना कहीं वो भी भाजपा पार्टी का दामन थाम रहे हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है।